गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द बिसेश्वरी स्टडी सेंटर रांची। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 82 के मैथ्स एनालिसिस के वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 535 AB एक संख्या है 5 अंकीय। इसमें बोला जाता है जो 3, 7 और 11 से विभाजित है। 3, 7 और 11 से विभाजित है। कोई संख्या 3, 7, 11 से तभी विभाजित होगा जब इसके मल्टीपल से भी विभाजित होगा। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 231, यानी ये नंबर 231 से कटना चाहिए। हम इस नंबर को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हम हाईएस्ट नंबर को ही एज्यूम कर लेते हैं 99, मान लेते हैं ए बी क्या है 99। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 231 से। 535 और 99 डिवाइड करिए 2 बार में 462, 5 में 2, 13 में 6 गया 7, फिर 3 बार में जाएगा 3, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 9 में 3 गया 6, 13 में 9 गया 4, फिर 2 बार में जाएगा 462, यानी रिमाइंडर बच गया 7। यानी ये संख्या 7 कम होगा तभी क्या होगा 231 से डिवाइड होगा। तो 53599 में कितना घटा देंगे 7, तो हमारा संख्या मिल गया 53592। ये हमारा संख्या हो गया। अब पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्वेश्चन में करेक्शन होगा थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ए बराबर 9 और बी बराबर 2, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर 4 प्लस ए बी 18, 81 प्लस 18 99, 99 में 4 जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 95। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोलता है जब घनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17, 24 और 27 प्राप्त होता है। तो ये इक्वेशन को जब 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। सामान्य सा क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर 17 को कोई संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, x, y, z को 31 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या 17 ही है, अगर 31 से डिवाइड कीजिए तो 0 बार में 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 17। तो हम x को ही क्या मान लिए 17, y को ही क्या मान लिए 24 और z को ही क्या मान लिए 27। इसको डिवाइड करने पर 31 से यही बचेगा। अब 4x यानी 68, 17 चौके 68 माइनस 2y 48 प्लस 3z 27 दिया 81। अब जोड़ दीजिए 8 1 9 और 6 8 14, 149 में 148 घटाइएगा तो कितना आ गया 101। अब उसको बोल रहा है 31 से विभाजित कीजिए तो कितना शेषफल होगा, 31 दिया कितना हो जाएगा 93, तो शेषफल कितना बच जाएगा 8, तो 8 क्या हो गया शेष। 31 को अगर 3 बार गुना करिएगा तो 93 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8, और यही इसका आंसर है। 8 इसका क्या हो जाएगा शेषफल। आगे की और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड वन बोलता एक घनाभ का आयतन इतना है, इस घनाभ की ऊंचाई इतना है, तो घनाभ का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, वॉल्यूम बराबर होता है। तो बोला यदि इसके आधार L गुना B गुना H बराबर कितना दिया है 4800, पूछा है आधार का क्षेत्रफल यानी L गुना B पूछा, H दे दिया है आपका कितना 20। अगर ये 20 दे दिया है तो ऑब्वियस सा बात है कि L गुना B निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम 4800 बटे 20, 2 से 24, आंसर हो गया 240। बेहद आसान, ये तो आसान था, देख के ही 4800 को 20 से डिवाइड करिएगा तो 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि किसके बीच में इसका वैल्यू होगा। इसको सॉल्व करिए नॉर्मली। 7 प्लस 3 रूट 5 बटे 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और एक को सॉल्व कर लिए, ये दोनों को पलट देंगे क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस है। देखिए अगर इसको हम इसी चीज़ से फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 4। इसको गुना कीजिए, 7 को 3 से गुना किए 21, 7 को माइनस माइनस 7 रूट 5, फिर 3 को गुना किए 3 से तो 9 रूट 5, और फिर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 15। यही क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर 3 रूट 5 को माइनस से गुना कीजिएगा तो 5 और 3 15। अब देखिए यहाँ पे बच क्या आ जाएगा 2 रूट 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5। जब इसको भी सेम सॉल्व करिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2 रूट 5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो मेरा आंसर आएगा 4 रूट 5 बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 5 बाई 4, यानी आंसर हमारा लाई कहाँ करेगा रूट 5। रूट 5 का वैल्यू कितना होता है 2.2 समथिंग, क्योंकि आपको पता है 4 का वैल्यू क्या आता है 2 से ज़्यादा और 9 का वैल्यू 3 से कम, तो ये किसके बीच में लाई करेगा 2 और 2.5 के बीच में।
आसान, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ भी 2√5 बचेगा, यहाँ भी 2√5 बचेगा, 4√5/4। √5 का वैल्यू कितना होगा? 2.2, यानी 2 और 2.5 के बीच में क्या होगा? √5 का वैल्यू लाई करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 2.5 का वैल्यू 6.25 हो जाएगा अगर गुना करिएगा तो 6.25 से तो कम है, तो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोला एक कोचिंग में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंग्रेजी परीक्षार्थों का औसत अंक 42 है, यानी 45 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45, और उनका एवरेज क्या है? बोल रहा है 52। ठीक, अब नेट चेंज क्या क्या आ रहा है उस पर फोकस करिए। नेट चेंज यानी बदलाव क्या क्या हो रहा है। बोल रहा है 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है, 40 अंक वाला, यानी 40 अंक वाला 6 छोड़ दिया, यानी -240 हो गया क्लास में। अब बोल रहा है 43 अंकों के साथ 8 लड़का आया, तो 43 के साथ 8 लड़का आया, 3 अठे 24, हाथ मेरा 2, 4 अठे 32 और 2 34, 344, यानी पॉजिटिव में ही रहा 104। 2 लड़का तो पॉजिटिव में रहा, 6 लड़का छोड़ रहा था और 8 लड़का आया, यानी अभी भी कितना लड़का बढ़ रहा है? 2 लड़का बढ़ रहा है। 2 लड़का का औसत वजन कितना आ रहा है? 104, यानी एक लड़का का एवरेज वजन कितना आ रहा है? 52। एक लड़का का कितना एवरेज वजन आ रहा है? 52। तो अच्छा बताइए, 52 किलो वाला 2 आदमी आ जाएगा, पहले से सबका औसत 52 है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 52 तो एवरेज था ही और 52 किलो वाला ही 2 आदमी आ गया, तो उससे एवरेज पे कोई प्रभाव, यानी नेट चेंज क्या हो गया? अगर ये 53 होता तो 1 बढ़ता, 54 होता तो 2 बढ़ता, लेकिन यहाँ नेट एवरेज में कोई चेंज हुआ ना। तो अगर एवरेज में ही कोई चेंज नहीं हुआ तो आंसर में कोई चेंज होगा ना, तो पूरा क्लास का औसत क्या होगा? 52। देखिएगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। बोला जब 19, 28, 55, 91 में से क्या घटाया जाए कि ये अनुपात में होगा, तो उसका मध्य अनुपात बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, क्या है? 19, 28, 55 और 91। अब बोला 19 और 28 में क्या घटाया जाए, जो समानुपात हो जाएगा 55 में घटाने से और 91 में घटाने से। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आपको नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करिएगा? देखिए 19, 28, 55, 91, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको हम जो ट्रिक बता रहे हैं इसको मोस्ट वैल्यूएबल ट्रिक करके लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कभी भी समानुपात बनाना हो, x का वैल्यू फाइंड ना हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो नहीं करिएगा, क्वाड्रेटिक बहुत लंबा चल जाएगा। तो इसका अंतर देखिए, 19 और 28 का अंतर 9, 55 और 91 का अंतर 36, यानी मान लीजिए ये कितना हो गया? 1:4। यहां तक में किसी को लाने का दिक्कत, ये दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब इसको पहला वाला में गुना कीजिए, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस गुना कीजिए। 19 चौके कितना हो जाएगा? 76 माइनस 55। ठीक, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको घटा दीजिए, बटे 3। 76 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 21/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 7। चेक करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। 19 में 7 घटाइएगा 12, 28 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 21, 55 में 7 घटाइएगा 48 और 91 में 7 घटाइएगा तो 84। देखिए ये फिर से कर जाएगा, 12 चौके 48, 12 सत्ते 84, 3 से 3 चौके 12, 4 3 सत्ते 21। तो ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? दोनों का डिफरेंस को लिए, डिफरेंस का रेशियो ले लिए, एक बार ये क्रॉस गुना हुआ, एक बार ये क्रॉस गुना हुआ। 19 चौके 76 और 55 घटाए 21/3 7, डायरेक्ट x का वैल्यू आ गया। तो क्या पूछा? x + 9 और x स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात। तो x + 9 मतलब क्या हो गया? 7 + 9 16 और 7 × 7 49। अब बीच का मध्य अनुपात होता है a गुना b, तो 49 गुना 16, तो यहाँ कितना जाएगा? 7 गुना 4, आंसर क्या हो जाएगा? 28। ए नंबर। अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, और इसमें सीखने वाला ये है, इसको जरूर याद रखिएगा। जब भी समानुपात आपका x का वैल्यू ना मिले तो आप इस तरह बनाइएगा, तो आपका x का वैल्यू हमेशा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 8 वर्ष पूर्व, यानी मान लीजिए अभी ये वर्तमान आयु है, 8 वर्ष पूर्व बोलता है a और b की आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:11। ठीक, तो अच्छा बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये देखिए 8 साल 8 साल, देखिए 5 गुना 11 कितना हो गया? 55 और 7 गुना 9 कितना हो गया? 63 8, यानी 7 9 63 माइनस 55। डायरेक्ट ये बीच वाला आयु कैसे आएगा? 8। अब इन दोनों देखिए 8 और 8 टोटल का गैप कितना है? 16 साल। टोटल का कितना गैप है? 16। तो 16 को ऐसे गुना कीजिए, 16 9 144 और 176, तो 176 माइनस 144, तो 63 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 8x। 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया 3 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 4। यानी ये कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया? 28।
ठीक। अच्छा, अभी इसका क्या होगा, 8 साल पहले 20 था, तो अभी ए का आय कितना हो गया 28, बी का आय 8 साल पहले 28 था, तो अभी कितना हो गया 36, बी का वैल्यू कितना आ गया 36। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। बोल रहा है सी की वर्तमान आयु बी की आयु का 13 वर्ष कम है, 36 से 13 कम है, तो सी का आयु कितना हो जाएगा 23। और बोल रहा है डी की आयु ए की आयु से 8 साल कम है, 28 में 8 कम है, तो ए का डी का आयु कितना हो गया 20 और सी का 13 कम है, तो 23 प्लस डी, यही पूछा सी प्लस डी, 23 प्लस 20 कितना हो जाएगा 43, तो आंसर कितना हो जाएगा 43। 23 प्लस 20 आंसर कितना हो जाएगा 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नाशवान वस्तुएं खरीदी, उन्होंने उनमें से 36% वस्तु बेची नहीं जा सकी, तो बेचा कितना 36 तो बेच ही नहीं पाया, तो 64 बेचा। ठीक, और बोल रहा जिसे उन्हें 28% के कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली, यानी 100 का सामान था, कितना कमाया 128, तो 64 वस्तु को 128 रुपया में बेचा, एक वस्तु का दाम 1 रुपया था, तो कितना का फायदा हुआ 64 का, तो कमाया भी कितना 100%, आंसर इसका क्या हो जाएगा 100%। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बोलता है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66/2/3 मूल्य पर बेचने पर, तो मान लीजिए बेसिक इसका एमपी है, मान लीजिए वास्तविक विक्रय मूल्य, उसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 66/2/3 बेचने पर, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी क्या है एसपी, एसपी के बोल रहा है कि 66/2/3 मतलब कितना हो गया 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू 198 200/3, यानी 3 का समान बोल रहा है कि 66/2/3 मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66, यानी वास्तविक विक्रय मूल्य 3 है, तो उसको बेच कितना रहा है, नया एसपी क्या है 2, वास्तविक विक्रय मूल्य के इतना मूल्य पर बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% मतलब कि 4 का समान पे अगर 4 सीपी है, अगर ये सीपी है, अगर 4 सीपी है तो उसको 25% का हानि हो रहा है, यानी बेच कितना में रहा है वो 3 में, तभी ना 25% का हानि होगा। तो देखिए निकालिए, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो क्या पूछ रहा है कि बताइए उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ, अगर 8 रुपया में कोई सामान खरीदे, 9 रुपया में अगर उसको बेचे तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का, 1/8 मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 12.5। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए बोला एक ऋण 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है, ब्याज का दर 10% है, प्रत्येक किस्त इतना है, तो लिया गया कुल ब्याज। देखिए 10% है मतलब क्या, 10 का सामान आप कितना में बेच रहे हैं, पहला साल 11, चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्या होता है दूसरा साल में स्क्वायर, यानी ये सामान कितना हो गया 100 और ये सामान कितना हो गया 121, 100 का सामान कितना हो गया 121। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक किस्त 5808 का है, तो ये दोनों को वैल्यू को बराबर कर लीजिए, तो इसको भी 11 से गुना कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 110, 121, 100, 121, यानी टोटल कितना धन हो गया 210, और बेच कितना में रहे, किस्त वन कितना रहा 242, कमा कितना यूनिट रहे हैं 32, ब्याज कितना यूनिट कमा रहे हैं 32। ठीक, अब बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त 5808 का, तो प्रत्येक किस्त मेरा 121 यूनिट है, 121 का वैल्यू कितना दिया है आपका, दे दिया है 5808, आपसे पूछा कितना का है, ये 32 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 32 यूनिट के लिए कैसे 1 यूनिट हो जाएगा 5808 बटे 121 गुना 32 यूनिट, काट लीजिए 11 में 11, 11 पचे 55, हाथ मेरा 3, 11 दूना 22, 11 से 11 चुके 44 और 11 अठे 88, 11 चुके 44, हाथ मेरा 8, 48। ठीक, तो 48 गुना 32, 8 दूना 16, 1536 गुना कर लेना है, कितना आ जाएगा 1536। ये है सीआई को निकालने का कंपाउंडिंग, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये 4 दिन में 20% कार्य कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, यानी 20% 4 दिन में कर सकता, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 100% करने के लिए 5 गुना, यानी ए टोटल काम 20 दिन में, बी 33.5% मतलब 1/3 भाग 10 दिन में करा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 30। तो बोल रहा है कि उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया। अच्छा एफिशिएंसी निकालते हैं, ये तो डेज है, तो हम मान लीजिए कोई भी एलसीएम मान लीजिए टोटल वर्क कितना है 60, तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2। बोल रहा है उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया, 3 + 2 5 गुना 9, 5 गुना 9 यानी टोटल कितना काम कर लिया ये लोग 45, तो शेष कार्य कितना बचा 15।
अब बोल रहा है सी जो है वो शेष कार्य 15 को 6 दिन में कर रहा है। अगर 15 कार्य को ये 6 दिन में कर रहा है यानी एफिशिएंसी कितना हो गया, 2.5, 2.5 छक 15 यानी 2.5 एफिशिएंसी इसका, या 5/2 इसका एफिशिएंसी है। बी और सी मिलकर 75% यानी 60 नहीं, टोटल काम नहीं, 75% मतलब 3/4 यानी टोटल कार्य कितना, 45। 45 को करना है किसको, बी और सी को मिलकर, तो बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 2.5 यानी 4.5, दोनों मिलकर ये 45 कार्य को कितना दिन में करेगा, दशमलव उड़ाइएगा 10, टोटल कितना दिन लगेगा, 10 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूरा ए और बी और सी 3 पाइप हैं, ए 16 घंटा में, बी 24 घंटा में और सी 40 घंटा में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या ले लीजिएगा इसका बताइए, एलसीएम क्या ले लें, 320 लेने से चलेगा, 24 से कम 24 और 8, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, देखिए 16, 24, 40, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 96 लेने से चलेगा, 120, 176 लेकर देखते हैं, 176 तो 240, हाँ 240 ले लेते हैं। 16 से एकम 16, 15 इसका एफिशिएंसी, ए का, बी का 10 और सी का -6, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है ठीक, सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 10 घंटे बाद पाइप ए बंद करता, तो 10 घंटा तीनों चला, 15 + 10 25 - 6 यानी तीनों कितना चल रहा है, 1 घंटा में कितना काम होगा, 1 घंटा में ये तीनों चलेगा तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 19, 1 घंटा में कार्य कितना हुआ, 19। ठीक, बोला 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो 10 घंटा तो ये लोग सब चलेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 190। अभी भी हमारे पास शेष कार्य कितना हो गया, 50, 240 टोटल काम था, 190 कार्य हो गया 50। अब क्या बोल रहा है, ए को बंद कर दिया, तो कौन कौन चलेगा, बी और सी। 10 ये भर रहा है और ये 6 काली कर रहा है, यानी कितना कर रहा है, 4, तो कितना घंटा लगेगा दोनों को भरने में, 12.5, 50/4 12.5। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला 2 कार एक्स वाई एक दूसरे की ओर, एक्स और वाई के गति का अनुपात दिया है 5 और 7। बोल रहा है एक्स 60 है, अगर ये 60 है तो ये कितना गुना है, 12, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 12, और इसका भी कितना हो जाएगा, चाल 84। बोल रहा 216 किलोमीटर का एक दूसरे की ओर, अगर कोई दो एक दूसरे की ओर दौड़ेगा तो चाल जुड़ेगा, एक साथ चलेगा तो घटेगा। टोटल डिस्टेंस है 216, दोनों एक साथ जोड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 144, 60 और 144। अब बोल रहा है कि कितना मिनट बाद मिलेंगे, तो मिलाइए, अगर 4 से इसको काटेंगे किससे कटेगा, 12 से कटेगा, 12 12 144, 12 कम 12 18, 6 3 18, 6 दूना 12 यानी 3/2 घंटा, मतलब क्या होगा, 1.5 घंटा, मतलब कितना मिनट, 90 मिनट। आंसर हो जाएगा 90 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन 565 मीटर लंबी है और सुरंग 975, तो टोटल लेंथ अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 565 मीटर ट्रेन का और पुल का कितना, 975। ठीक, समय निकालना है तो डिस्टेंस बटे क्या होता है, स्पीड, लेकिन यहाँ पे समय पूछा है मीटर में दिया, तो इसको भी चेंज कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में, 99 गुना कितना में चेंज हो जाएगा, मीटर में, 5/18, 9 से 11, 9 से 2 यानी 55/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 55/2 से डिवाइड कर दीजिए, 55 गुना 2, इसको जोड़िए, 5 5 10, 6 7 13 1 14, 5 9 14 और 1 15 गुना 2/55, यही कहानी है। अब 5 से, अब किससे काट सकते हैं, 11 से कटेगा, देखिए 11 से 11 कम 11, हाँ 11 कम 11 हाथ में रहा 4, 11 चौके 44, 140, 5, 5 से 28, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 मीटर पर सेकेंड, 56 सेकेंड समय लगेगा, समय कितना लगेगा, 56 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए परस्पर रेखा है, बीसी एक व्यास है। अब आपको एक चीज पता होगा, अगर कोई अर्धवृत्त पर कोई कोण बनता है तो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल में अगर ये अर्धवृत्त पर है, अगर व्यास पर कोई कोण बनेगा तो ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, ये तो सबको पता है। अगर ये 90 डिग्री है, उसके बाद बोल रहा है ए बी सी 42, ए बी सी ये कितना है, 42, ए बी सी कितना हो जाएगा, 42, ए बी सी 42, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 48,
48। अब आप पढ़े होंगे अल्टरनेट सेगमेंट थे, एक ही चाप के द्वारा कहीं भी भिन्न भिन्न एंगल पे बनने वाला कोण क्या होता है, समान। तो ये 48 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 48। आंसर क्या हो जाएगा 48। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर है, बेस देख लीजिएगा, आसान है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई, ए बी और बी सी भुजाओं पर है। अब सबका दे दिया, डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, ए डी एक्स, डी बी एक्स माइनस 2, ए ई एक्स प्लस 2, ई सी एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। तो ए बी प्लस ई सी पूछा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर नॉर्मली एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स बटे एक्स माइनस 2, थिल्स पढ़े हैं, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो ये हो गया बराबर एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 1। गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस माइनस खत्म, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4, खत्म। अब पूछ क्या रहा है, ए बी प्लस ई सी, ए बी कितना होगा, देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ये हो गया ए बी प्लस ई सी का माप कितना है एक्स माइनस 1, इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 यानी 3x माइनस 3, 3 कॉमन x माइनस 1, एक्स का वैल्यू कितना निकालें 4, 4 माइनस 1, 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये था आपका थ्योरी, देख लीजिए इसको बना लीजिएगा। चलिए 17 बोलता है एक नियमित बहुभुज के 16 भुजा हैं, इनके आंतरिक कोण। अच्छा बताइए, अगर एक कोई बहुभुज है, इसका एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम क्या जानते हैं, वो कितना होता है 360 डिग्री बाय n, ये होता है ना। अगर हम बाह्य कोण निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री बाय n। 360 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 से 90 और 4 से 22.5। अगर बाह्य कोण निकल गया तो आंतरिक कोण क्या होता है, मान लीजिए जैसे एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल, अगर ये कोण निकल गया, अगर आपका ये आंतरिक कोण पता है तो ये तो 180 में घटाएगा तो बाह्य कोण निकलेगा कि नहीं। तो बाह्य कोण में अगर 180 में घटा दें तो आंतरिक कोण निकल जाएगा। 180 में अगर हम 22.5 घटा दें तो मेरे पास आएगा 157.5, यही इसका क्या है आंसर। ठीक, नेक्स्ट बड़ा एक आयताकार कमरे के फर्श के टाइल लगाने की कीमत 65 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, 9100 रुपया। अच्छा देखिए, अगर टोटल क्षेत्रफल दे दिया है 9100, किस रेट से लगा रहा है 65, मान लीजिए 40, आपको अगर ये कहा जाए कि टोटल आपको 1000 रुपया देना है, 30 रुपया 40 रुपया के दर से देते तो ऑब्वियस बात है क्षेत्रफल कितना होगा 250, उसको डिवाइड कर 9100 भागा 65, 13 पचे 65, 13 सते 91, 7, 5 से 140, यानी मेरा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 140। तो ये क्या है, आयत है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं L इंटू बी। अब L इसका क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई के अनुपात 7 गुना 5, तो 7x गुना 5x बराबर कितना आ गया 140। 35x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 140, 35 चौके 140, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी लंबाई मेरा कितना आ गया 7x बराबर मतलब 7 गुना 2 मतलब 14, चौड़ाई मेरा कितना आ गया 5x मतलब 5 गुना 2 मतलब 10। तो पूछा क्या है, इसकी परिधि बताइए, तो 2l प्लस बी, 14 प्लस 10 कितना हो गया 24, 2 गुना 24 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 48। 18 का क्या हो जाएगा ए 48, आसान था, देखिएगा सर। नेक्स्ट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस, दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। पहला तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए और तुरंत ही सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो आसान से इसको गुना करिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एकदम बेसिक से बता दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 7 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, होगा या नहीं, गुना कर दिए, नॉर्मली गुना कर दिए, दोनों साइड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 कोसेक थीटा इधर 7 को कोसेक थीटा, अगर 7 में इधर 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 कोसेक थीटा, और 1 कॉट थीटा इधर 7 कॉट थीटा आएगा तो क्या जाएगा 8 कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बराबर क्या जाएगा 6 बटे कोसेक थीटा मतलब 1 बटे साइन थीटा, साइन साइन खत्म, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3 बटे 4। हमको निकालना किसका है साइन का, तो क्या हम इसका से साइन निकाल सकते हैं, एक चीज जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 माइनस कॉस 1 बटे 9 बटे 16
यानी 16 माइनस 9 यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 7/16। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 7/16, बिठा दीजिए। 4 गुना 7/16 माइनस 1, 4 गुना 7/16 प्लस 5, ये खत्म ये खत्म। 7/4, 7 में 4 जाएगा 3/4 और यहां जाएगा 7 प्लस 20 यानी कितना जाएगा 27/4, 4 4 तो खत्म, 3 1/9, अच्छा आ जाएगा 1/9। ये तो नॉर्मली एकदम बेसिक बता दिए, डायरेक्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंट लगाइएगा तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष 3 कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक है। जोड़ दीजिए 2 4 6 3 9, 1 5 6 2 8, 2 4 6 4 10, 3 5 8 4 12, 5 3 8 4 12, यानी 2 18 और 19 में सबसे अधिक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 18 तो है ही नहीं, 15 तो कम है, 16 तो कम है, 17 तो कम है, 19 ज़्यादा है। 18 रहता तो दोनों में निर्यात बराबर होता, लेकिन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसका निर्यात है, तो 2019। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जम के प्रैक्टिस करिए अलग अलग वेरिएशन पे, ताकि आपका मैथ और ज़्यादा बिल्टअप हो सके। तब तक के लिए चलिए बाय।